एहतराम उलमाए किराम व सामिने किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हमारा मिलकर सबसे पहले हुजूर अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सलातु सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुझको एक कौम बहरे हाल संभलना होगा, तुझको एक कौम बहरे हाल संभलना होगा। वक्त बदला है तुझे खुद बदलना होगा, वक्त बदला है तुझे खुद बदलना होगा। जिसमें ढलते थे कभी खालिद व ज़रार व हुसैन, जिसमें ढलते थे कभी खालिद व ज़रार व हुसैन, फिर उसी दिन के माहौल में ढलना होगा। अपने नामुस व मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने नामुस व मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बांध के सर पे कफन घर से निकलना होगा। फिर उठे जाते हैं आलम में यजीदी फितने, फिर उठे जाते हैं आलम में यजीदी फितने, अज़्म शब्बीर लिए हमको निकलना होगा। हजरात, अभी कुछ देर पहले मेरे काबिल दोस्त रिहान ने जंगे आज़ादी पर खूब बेहतरीन गुफ्तगू की। अब ज़रा मुझसे भी कुछ सुन लीजिए। जब 1857 का ज़माना आया, जब बेशुमार उलमाओं को शहीद कर दिया गया, हज़ारों उलमाओं को कत्ल कर दिया गया, दिल्ली से लेकर पेशावर तक ऐसा कोई पेड़ नहीं था कि जिसपे मुसलमान की लाश लटक न रही हो। मुसलमानों की जायदाद को जब पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज काबिज हो गए, तब उन्होंने कुछ खास फरमान जारी किए। वो खास फरमान क्या थे, आइए सुनते हैं। पहला फरमान तो ये था कि हिंदुस्तान में अब तक जितने भी मदरसाए और इस्लामी तालीमात को नशो इशाद कर रहे हैं, जहाँ के अहले सुन्नत के उलमाओं दर्स व तदरीस के फराइज को अंजाम दे रहे हैं, उन तमाम दरसगाहों को बंद कर दिया जाए और स्कूलों को कायम की जाए जो अंग्रेज हुकूमत के ज़हरे इंतजाम होगा। स्कूलों में बिला तफरीक के हर मजहब के मानने वालों को पढ़ना होगा। तालीम क्या थी, शुरू में तो दूसरे सब्जेक्ट रखे जाते, लेकिन आखिर में वही पहुँचकर वही इशायत का जहर बोला जाता। तालीम लिहाज से अंग्रेजों ने ये स्कीमें तैयार की। दूसरा हुक्म इन्होंने ये जारी किया कि हिंदुस्तान में अब तक जितने भी तरीके के पैदावार अनाज के गल्ले होते हैं, उनको कोई भी शख्स खुद ब खुद बेच नहीं सकता, बल्कि वो हमसे बेचेगा, ताकि हम जिस तरह चाहे बेचें, ताकि बाजार पर हमारा कंट्रोल हो जाए। और जब बाजार पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा, तब लोग भुखमरी का शिकार होंगे और हिंदुस्तानी हमारे दरवाजे पर आएंगे और हम जिस भाव में चाहेंगे उन्हें देंगे। इस तरह हिंदुस्तानी मुआशिरा बदहाली का शिकार होंगे और आप जानते हैं कि मजबूरी में आकर दूसरे का मजहब कबूल कर लेंगे। अंग्रेजों ने तीसरा फरमान ये जारी किया कि कोई भी मुसलमान अपने बच्चों को खतना नहीं करा सकता। अंग्रेजों ने चौथा फरमान ये जारी किया कि कोई भी औरतें नकाब नहीं पहनेगी, औरतों को बिना पर्दा किए घर से निकलना होगा। मेरे दोस्तों, उस वक्त फौज में जहाँ मुसलमान थे वहाँ गैर मुस्लिम भी थे, और उस जमाने की बंदूक के लिए जो गोलियां तैयार की जाती थी, उन गोलियों के मुंह पर चर्बी लगी होती थी। उस गोली को बंदूक में डालने से पहले दांत से धोना पड़ता था। अंग्रेजों ने फौजियों को ईसाई बनाने के लिए ये फरमान जारी किया कि कुछ गोलियों के मुंह पर खंजीर की चर्बी लगाई जाए और कुछ गोलियों के मुंह पर गाय की चर्बी लगाई जाए। जो मुसलमानी फौजी थे उन्हें खंजीर की चर्बी वाली गोली दी जाए, और जो गैर मुस्लिम थे उन्हें गाय की चर्बी वाली गोली दी जाए। अंग्रेजों की इस साजिश से लोगों में बददिली पैदा हो गई और फौज इनके खिलाफ खड़े हो गए, और यहीं से जंगे आज़ादी का आगाज होता है। जंगे आज़ादी में हमारे किन किन उलमाओं ने किस तरह और क्या क्या हिस्सा लिया है, मैं मदरसा तालीम इस्लाम का एक छोटा सा तालिबे इल्म हूँ। मैं आपको ज्यादा बता तो नहीं सकता, लेकिन आपको मालूम करना है तो पूछे इन उलमाए किराम से, ये आपको बताएंगे कि जंगे आज़ादी में सबसे बड़ा किरदार जो हमें नजर आता है वो अल्लामा फजल हक खैराबादी का नजर आता है, जसलीम बख्त खान का नजर आता है, मौलाना अब्दुल कादिर गदायुनी नजर आते हैं, मुफ्ती इनायत अहमद नजर आते हैं। इन उलमाए किराम के झंडे तले 90,000 आम मुजाहिदीन नजर आते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि बाज़ाब्ता तौर से जिहाद आज़ादी की शुरुआत अहले सुन्नत व जमात के हमारे इन उलमाओं ने किया है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मुजाहिद जंग अमीर कारवां अल्लामा फजल हक खैराबादी की जात थी, जिन्होंने अपना कायदाना किरदार अदा किया। मेरे दोस्तों, मौलाना शाह अब्दुल मदरासी हो या मौलाना लियाकत अली इलाहाबादी हो या मुफ्ती इनायत अहमद हो या मुफ्ती किफायत अली खां हो, इन सब ने जिहाद आज़ादी में बड़ी कुर्बानियां पेश की है, और इनका एहसान है कि आज हम सर उठाकर फखरे के साथ कह सकते हैं कि हमारे इन उलमाओं ने बड़ी
बरसों की मुसलसल मेहनत का इनाम तो पाया है, लेकिन मजदूरों को जिसकी ख्वाहिश थी अफसोस वो इनाम नहीं मिल सका। दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फतें, दिल से निकलेगी न मर के भी वतन की उल्फतें, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वफा आएगी। देखना है जोर कितना ए अहले वतन शामो शहर जागते रहना, ए अहले वतन शामो शहर जागते रहना, अगियार है आंगाए सर झुकाते रहना। हजरत, मेरे बोलने में अगर किसी भी तरह की गलती हुई हो तो मैं माफी चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।